दोस्तों, तो अफगानिस्तान ने एक बिल्कुल नया ब्रांड न्यू चैलेंज जो है वो पाकिस्तान के लिए खड़ा कर दिया है। अभी आपको रिसेंटली पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर पे बहुत ही भयंकर क्लैश हुआ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर के ये क्लैश हुआ। लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान जिस तरीके से तालिबान की सरकार अफगानिस्तान के अंदर अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रही है, उसकी मतलब काबिल तारीफ़ है ये चीज़। मतलब मैंने काफ़ी मतलब डिटेल में इस चीज़ को देखा, और जितना इम्प्रूवमेंट तालिबान की सरकार में आया, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि किसी तरीके से उनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिले। और इसी की देन है कि उनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन जो है वो यहाँ पर मिल भी रहा है। उनको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि पाकिस्तान जैसे देश से सीधा भिड़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, या इस देश से लड़ाई करने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा, फ़ायदा आपको कुछ नहीं होगा। इन्होंने कहा इस देश को तो हम ऐसे ही चोक डाउन कर सकते हैं, इससे लड़ने की क्या ज़रूरत है। और जैसा भारत ने किया, एकदम भारत के स्टेप को अफगानिस्तान ने सेम एज इट इज़ कॉपी कर दिया। यहाँ पर भारत ने अपनी इंडस वाटर ट्रीटी को जैसे कैंसिल किया था, अफगानिस्तान ने भी सेम कहा कि भाई इनको हराने के लिए हम ऐसा करेंगे, हम पानी ही रोक देंगे इनके यहाँ पर। जब पानी नहीं जा पाएगा, देखो क्या है कि एक्चुअल में दो रिवर्स हैं, कुनार रिवर और काबुल रिवर। ये दो रिवर हैं जो पाकिस्तान की बिल्कुल आप कह लो कि ये नर्व हैं। मतलब इन रिवर्स की वजह से पाकिस्तान को साफ पीने का पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को मिलती हैं। अगर इन रिवर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इनके पानी को रोक लिया अफगानिस्तान ने, तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। भारत में तो फिर भी इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर रखी थी, अफगानिस्तान से तो वो भी नहीं है। और वही चीज़ एकदम ट्रम्प कार्ड जो है वो अब अफगानिस्तान ने यहाँ पर खेला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल चोक डाउन हो चुका है। तो डिटेल में इस पूरे मूव को समझने की कोशिश करते हैं, और अफगानिस्तान का पूरा जो वाटर मूव है उसको समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये काबिल तारीफ है तालिबान की, जिस तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें कुछ ज़रूरतें हैं कि उसमें विमेंस के लिए अभी इनको बहुत काम करना है, विमेन राइट्स के लिए, ऑल्दो वो काम कर रहे हैं विमेन राइट्स के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको काम करना है। टेररिज्म का बहुत बड़ा ठप्पा इन पर लगा हुआ है, भारत में भी आए तो काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुआ इस चीज़ पर, उस पर भी इनको काम करना है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को चोक डाउन किया है, जो अपनी ये स्ट्रैटेजी लेकर के आ रहे हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट आप जरूर से जरूर दीजिए। ये चैंपियनशिप टेस्ट 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे शाम के 5 बजे कंडक्ट कराया जाएगा, दोनों स्लॉट्स में। आप दोनों में से कोई भी स्लॉट यहाँ पर चूज कर सकते हो। एक बात बहुत ही खास है इस टेस्ट की कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, ये आपके टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, सरमत सर, सुदर्शन सर, मधुकर सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर ये क्वेश्चंस को क्यूरेट करेंगे खुद से। तो ये क्वेश्चंस का लेवल अलग लेवल का होने वाला है। 20 लाख तक के आप इसमें, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो 20 लाख तक के आप इसमें रिवॉर्ड जीत सकते हो। मैकबुक जीत सकते हो, आईपैड जीत सकते हो, स्मार्ट वॉच जीत सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जीत सकते हो, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल सकती है। सिर्फ आपको क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक काम करना है, बस इसके लिए रजिस्टर करना है। बस इतना सा काम आपको करना है, उसके बाद आपका सारा चीज़ जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि तालिबान एक बिल्कुल ब्रांड न्यू स्ट्रैटेजी लेकर के आया। उसने कहा कि पाकिस्तान से लड़ने कोई फ़ायदा नहीं है, हम एक काम करेंगे। सिंपल सा बात यह है कि कुनार रिवर जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम कुनार रिवर को रोक देंगे और पाकिस्तान में पानी नहीं जाने देंगे, ये सब कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अब हम कुनार रिवर के ऊपर डैम्स बिल्ड करना शुरू करेंगे। देखो, कुनार रिवर पाकिस्तान में जाने से पहले ये पूरी तरीके से अफगानिस्तान में जाती है, और उसके बाद इसका डाउन स्ट्रीम जो है वो पाकिस्तान में आता है। और इसीलिए ये रिवर पाकिस्तान के लिए, मतलब अफगानिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुई। उन्होंने कहा हम इस पर डैम्स बिल्ड करेंगे, और डैम्स बिल्ड करने से क्या होगा कि जो फ्लो है वाटर का, पाकिस्तान में जो फ्लो वाटर का जा रहा है, वो वाटर का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। अगर डैम्स ज़्यादा बिल्ड कर दी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा चाइना के बारे में कि चाइना ने यही काम किया, सेम चीज़। आपने यही सेम चीज़ तालिबान की सरकार के बारे में एक और प्रोजेक्ट में सुना होगा, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं खास तौर से जो बहुत सारे डैम बना करके पानी का फ्लो पूरा रोक लेती हैं। चाइना उसमें सबसे अव्वल दर्जे की कंट्री है, सबसे प्रमुख कंट्री, जो बहुत सारे रिवर्स का पानी रोका रखा है उसको, उसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर एक डैम बनाएंगे और पूरा फ्लो जो है उसको रोक देंगे। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये हमें जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को जो सुप्रीम लीडर हैं अभी तालिबान सरकार के, मालवी हिबातुल्ला अखुंदाजा, उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी शुरू करो और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करो, ताकि पाकिस्तान को हम पूरी तरीके से इसमें चोक डाउन कर सकें। अब देखिए, अफगानिस्तान ने यहाँ पर ट्वीट करके कहा कि देखो, ये जो हमारा राइट है वो, हम अपने वाटर को खुद मैनेज कर सकते हैं, हमारा राइट है, और इसलिए इसको किसी को भी इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर यह है, इन्होंने कहा कि हम किसी भी फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर को इसका टेंडर नहीं देंगे, हम सारी अफगान फर्म्स को इसमें एंगेज करेंगे। सारी अफगान फर्म्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगी, वो इसमें काम करेंगी, वो इस डैम को बनाएंगी।
अब ये पूरा मूव कब आया? ये पूरा मूव तब आया जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक किया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने फिर उसके बाद अटैक किया, और फिर उसके बाद आपको पता है कि बहुत भयंकर क्लैश इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हुआ। फिर उसके बाद सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बाद एक बड़ा मूव यहाँ पर अफगानिस्तान ने खेला है। अब देखिए, अगर हम समझे कुनार रिवर के बारे में थोड़ा सा, तो ये लगभग 500 किलोमीटर की रिवर है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगेगी? क्योंकि ये कुनार रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है हिंदू कुश माउंटेन से। हिंदू कुश जो कि पाकिस्तान के चित्राल डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब पाकिस्तान के चित्राल डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी करीब है, तो वहाँ हिंदू कुश से ये रिवर शुरू होती है। अब पाकिस्तान को लगता है इसके ऊपर पहला हक उनका है, क्योंकि वहाँ से ओरिजिनेटिंग पॉइंट उनके बहुत करीब है, तो इस चित्राल डिस्ट्रिक्ट के, तो उनका एक जो पूरा हक है उस पूरे रिवर के ऊपर वो होना चाहिए, कुनार रिवर के ऊपर। और ये कुनार रिवर जब आप आगे फ्लो करती है, तो ये कुनार और नानगरहार प्रोविंस हैं जो अफगानिस्तान के, उससे होते हुए फिर जाकर के ये एंटर करती है खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कि पाकिस्तान में, और फिर आगे जाकर के काबुल रिवर में मिल जाती है जलालाबाद के पास। अगर हम इसको थोड़ा सा मैप से समझने की कोशिश करें, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पूरा कुनार रिवर का ये पूरा फ्लो है, कुनार रिवर का पूरा फ्लो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये पूरा काबुल रिवर के साथ आके मिल जाती है, और फिर इसका फ्लो जो है वो नीचे आता है, और इधर इस पॉइंट पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आकर के ये जो है घुस रही है पाकिस्तान के अंदर। अब क्या है प्रॉब्लम, क्या है इस पूरे कुनार रिवर में? नानगरहार प्रोविंस और कुनार प्रोविंस दोनों को होते हुए ये रिवर आके काबुल रिवर में मिलती है, और ये दोनों रिवर मिल करके एक बहुत बड़ा वाटर फ्लो बनाती हैं, और फिर ये वाटर फ्लो जो है वो पाकिस्तान में जाता है खैबर पख्तूनख्वा रीजन के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा रीजन के अंदर जब ये पानी जाता है, तो ये पाकिस्तान की एकदम नर्व साबित होता है। एक्चुअल में क्या है कि ये पाकिस्तान के पीने के पानी के लिए अभी सबसे बड़ा सोर्स है, इरिगेशन के लिए बहुत बड़ा सोर्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा सोर्स है, और इसीलिए पाकिस्तान इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर इसके पानी में शॉर्टेज आएगा, तो आप समझ लो कि अगर इसके फ्लो में शॉर्टेज आया, तो पाकिस्तान के अंदर जो पानी की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। एग्रीकल्चर की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, खासतौर से इस पूरे रीजन में, खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर इतना प्रॉब्लम ऑलरेडी है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भारत ने भी सेम किया था, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी थी। अब चलो, भारत के साथ तो इनकी फिर भी एक ट्रीटी थी, यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ इनकी कोई ट्रीटी भी नहीं है। तो अफगानिस्तान जो वो कह रहा है कि हम अपने पानी को अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, उसके ऊपर चाहे जितना डैम बनाना चाहे हम बनाएंगे, इसमें तुम्हें कोई मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है अफगानिस्तान, क्योंकि इनका कोई यहाँ पर कोई तुक बनता ही नहीं है पाकिस्तान का इस चीज़ के ऊपर, और वो कोई सवाल भी नहीं उठा सकते इस चीज़ के ऊपर। अब ये जो वाटर स्ट्रैटेजी है तालिबान की, ये ऐसा नहीं कि इन्होंने पहली बार अपनाया है, ये जब से पावर में आए हैं 2021 के बाद से, तब से इस वाटर स्ट्रैटेजी को अपना रहे हैं। बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है कोश तेपा कनाल। अब ये कोश तेपा कनाल जो है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नाक में दम कर रखा है इसने। कोश टेपा कनाल ये लगभग कहा जा रहा है कि बहुत ह्यूज कनाल है, 285 किलोमीटर का कनाल है, जो 5,50,000 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। 5,50,000 हेक्टेयर को इरिगेट करेगा, लैंड को इरिगेट करेगा, और 21% पानी अमू डारिया रिवर का उसको ये डाइवर्ट करेगा। अब एक्चुअली में क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं इस मैप से। ये आपको पूरी अमू डारिया रिवर दिख रही होगी। एक्चुअल में क्या है कि पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जान है दो रिवर्स, एक अमू डारिया रिवर और एक सिर डारिया रिवर्स। अब ये अमू डारिया रिवर जो है, ये पूरा आपको अफगानिस्तान का यहाँ पर बाउंड्री दिखाई दे रहा है। ये जो अमू डारिया रिवर है, ये अफगानिस्तान में आता है, और अफगानिस्तान में आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि ये आगे ताजिकिस्तान और फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान वगैरह में ये जा रही है। मतलब इसके डाउन स्ट्रीम पर ये ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान पड़ रहे हैं। इसी के ऊपर ये बड़ा सा पूरा कनाल जो है 285 किलोमीटर का अफगानिस्तान ने बनाने का प्लान कर लिया है। अगर अफगानिस्तान ये पूरा, और अफगानिस्तान का इसका पीछे का एजेंडा सिंपल क्या है कि अगर हमने ये पूरा कोसा कनाल बना लिया, कोसा टेपा कनाल बना लिया, कूश टेपा कनाल बना लिया, सॉरी, तो उससे पूरा पानी जो है वो अफगानिस्तान में डाइवर्ट हो जाएगा। और क्योंकि अभी फ़िलहाल अफगानिस्तान सिर्फ इस रिवर का 30% पानी यूज़ कर पाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। उसके बाद जो अफगानिस्तान है वो और ज़्यादा पानी इस पूरे रिवर का यूज़ कर पाएगा, और इसकी वजह से उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ऑलरेडी अफगानिस्तान ऐसी वाटर स्ट्रेटजी लेके आ चुका है, और वही सेम चीज़ इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई कर दी है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है यहाँ पर जो हुआ है, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये बनने वाला है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।